हाय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रतिमा राजपूत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने पसंदीदा चैनल बी बेटर एंड डू बेस्ट में। दोस्तों, ये हिंदी की क्लास है जिसमें आपको 10 प्रश्न मिलेंगे और कोशिश करिएगा कि 10 में से 8 या 9 प्रश्न आप सही कर लें। अगर इतने प्रश्न आप सही कर लेते हैं तो हिंदी सब्जेक्ट में, हिंदी व्याकरण में आपकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी है। और अगर इससे कम प्रश्न सही हो रहे हैं तो भी आप निश्चिंत रहिए, डेली प्रैक्टिस करते रहिए। जिस टॉपिक में समस्या आ रही, जिस टॉपिक के प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं, प्लेलिस्ट में उनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको आप एक बार देख लीजिएगा और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। आपके पास बुक्स होंगी, कहीं से भी रिसोर्स, कोई भी आपका टॉपिक जो है क्लियर होना चाहिए। अगर इसके बाद भी कोई समस्या है तो आप बताइएगा, उसको हम अच्छे से आपको पढ़ा देंगे एक बार फिर से। तो चलिए 10 प्रश्न हैं और इनको लगाइएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और अगर आपको लगे कि वास्तव में यह क्लास आपके लिए उपयोगी है, हमारी मेहनत सार्थक है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। सबसे पहले निर्देश पढ़ेंगे। 14 से लेकर 16 तक के प्रश्नों में हमको क्या करना है। तो दिया है कि निम्नलिखित मुहावरों के लिए विकल्प चुनिए। तो मुहावरा दिया गया है और उसका सही विकल्प आपको चुनना है। 14 नंबर प्रश्न है, अक्ल का पुतला। ऑप्शन ए है बहुत बुद्धिमान, ऑप्शन बी है बहुत चतुर, ऑप्शन सी है अत्यंत धूर्त, ऑप्शन डी है मूर्ख। देखिए, ये क्लास आपकी लाइव नहीं हो पा रही है क्योंकि नेटवर्क कट जा रहा है, सर्वर थोड़ा सा स्लो है। वीडियो बार बार बीच में रुक जाए, इससे अच्छा है कि आपको प्रीमियर वीडियो मैं दे दूं जब तक नेटवर्क सही नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का, वो क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। देखिए, अक्ल का पुतला होना का मतलब होता है अत्यंत मूर्ख होना। ठीक है, धूर्त मतलब होता है धोखेबाज, चतुर और बुद्धिमान तो होगा नहीं। अक्ल का पुतला मतलब अत्यंत मूर्ख होना। चलिए, 15 नंबर प्रश्न है, इसमें भी सही मुहावरा आपको बताना है। आंधी के आम। तो आंधी के आम से क्या तात्पर्य है? सस्ती वस्तु, उपहार में प्राप्त वस्तु, दुर्लभ वस्तु, कठिनाई से प्राप्त वस्तु। तो 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, यहाँ पे 14 का करेक्ट आंसर आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा फिर से देख लीजिए। अक्ल का पुतला होना का मतलब होता है बहुत बुद्धिमान होता, मूर्ख होना नहीं होगा। ठीक है, अक्ल का पुतला मतलब बहुत बुद्धिमान। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। आंधी के आम होना मतलब सस्ती वस्तु, उपहार में प्राप्त वस्तु, दुर्लभ वस्तु, कठिनाई से प्राप्त वस्तु। तो यहाँ पे देखिए, आंधी के आम क्या होते हैं कि अभी कल ही आंधी आई। ठीक है, कल परसों 2-3 दिन से आंधी आ रही है, हवा तेज़ से चल रही है, रात में बारिश हो रही है। तो इस समय आम में छोटे छोटे फल लगे हुए हैं, तो क्या होते हैं, आंधी में झड़ जाते हैं, तो बहुत सारे फल इकट्ठे हो जाते हैं। तो उनका देखिए कोई ज़्यादा उपयोग होता नहीं है, वो चीज़ें सस्ती होती हैं। तो क्या मतलब होगा? सस्ती वस्तु। जिस तरीके से आंधी के आमों का महत्व कम हो जाता है, उसी प्रकार से सस्ती वस्तु। तो दोनों को कहने का तात्पर्य एक ही है। 15 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि आधा तीतर आधा बटेर बहुत ही फेमस मुहावरा है और इसका आंसर मुझे लग रहा है कि आप लोग लगा लेंगे। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है उचित सामंजस्य का अभाव, बी है छोटा बड़ा होना, ऑप्शन सी है रंग बिरंगा होना, ऑप्शन डी है बेमेल तथा बेढंगा होना। आधा तीतर आधा बटेर। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेमेल तथा बेढंगा होना। ये इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे पहले निर्देश पढ़ेंगे। 17 से लेकर 19 तक के प्रश्नों में आपको करना क्या है? निर्देश है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो आपको बताना क्या है? समानार्थी शब्द बताना है। क्वेश्चन 17 है, प्रासाद। प्रासाद का समानार्थी कौन होगा? कृपा, प्रसाद, महल या ये सभी। तो इसका देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, प्रासाद का मतलब होता है महल। चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र महल आपने सुना होगा, तो प्रासाद शब्द उसमें देखने को मिला है। चंद्रगुप्त द्वितीय एक नाटक लिखा हुआ है। ठीक है,
तो उसमें ये शब्द प्रयोग हुए हैं। ग्रेजुएशन आपने किया है हिंदी से तो आपने इसको पढ़ा होगा। 18 नंबर प्रश्न है नैसर्गिक। नैसर्गिक का समानार्थक क्या होगा? मतलब समानार्थक का मतलब होता है जो समान अर्थ का बोध कराए, ठीक है, समान अर्थ का भाव दे, उसी को समानार्थक बोलते हैं। तो नैसर्गिक के लिए समानार्थक क्या है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक, ऑप्शन बी है कल्पित, ऑप्शन सी है कृत्रिम, ऑप्शन डी है पुरातन। तो दोस्तों 18 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि डाह का समानार्थक आपको बताना है। तो डाह का समानार्थक क्या होगा? ऑप्शन ए है अवन, ऑप्शन बी है अवधंस, ऑप्शन सी है दास, ऑप्शन डी है ईर्ष्या। कल जो मैंने प्रैक्टिस सेट आपको कराई थी उसमें आपको ये देखने को मिला था, समानार्थक शब्द नहीं है ऐसा कुछ पूछा था, तो उसमें ये चीज़ आपको देखने को मिला था। और अगर कल की क्लास जिसने ली है वो इसका आंसर दे देगा आराम से। तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर है डाह। डाह का क्या होगा? ईर्ष्या, जलन, ठीक है, ये सारे इसके समानार्थक होते हैं। चलिए अगला जो देखते हैं यहाँ पे निर्देश है 20 से लेके 22 तक के प्रश्नों में आपको क्या करना है? निर्देश से प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है मेघ का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए है पयस, ऑप्शन बी है नभचारी, ऑप्शन सी है जलधि, ऑप्शन डी है पयोद। तो मेघ का पर्यायवाची इसमें से क्या हो जाएगा? तो 20 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए 20 का होगा यहाँ पे पयोद। क्या होगा? पयोद होगा। पयोद मेघ का पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है अम्बु का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए है हवा, ऑप्शन बी है आग, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है आम। तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जल, अम्बुज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि भूतेश का पर्यायवाची यहाँ पूछा क्या है? भूतेश का पर्यायवाची बताना है, ठीक है। भूतेश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है पिशाच, ऑप्शन बी है महादेव, ऑप्शन डी है इंद्र, ऑप्शन सी है इंद्र, ऑप्शन डी है आत्मा। तो 22 का यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा भूतेश। भूतेश का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो भूत धन ईश, ठीक है। तो भूतों के देवता क्या हो जाएगा? भूतों के देवता शिव जी होंगे। शिव जी का ही पर्यायवाची क्या है? महादेव है। देवों के देव महादेव। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा। आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और इसमें आपको क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। सम्मुख का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है उन्मुख, ऑप्शन बी है विमुख, ऑप्शन सी है प्रमुख, ऑप्शन डी है अधिमुख। तो 2 ऑप्शन आपके ऐसे ही कट जा रहे हैं, 2 ही ऑप्शन बचे हैं। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 का यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम्मुख का क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। तो ये 10 प्रश्न थे। 10 में से आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक क्लास आपकी मॉर्निंग में होती है, एक इवनिंग में होती है, दोनों क्लास आप ज़रूर लीजिए। इस समय हिंदी और सीटीपी की क्लासेस चल रही हैं जिसमें आपको टॉप 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, चुनिंदा प्रश्न होते हैं और आपकी परीक्षा में आप देखेंगे कि प्रश्न यहाँ से ज़्यादा प्रश्न यहीं से उठेंगे। तो बिल्कुल भी इसको जो है इग्नोर मत करिए, स्किप मत करिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।